नमस्कार। कर्नाटक के हुबली शहर में राजनीति की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो ऊपर से देखने पर किसी एक नेता के पार्टी बदलने की मतलब एक आम खबर लग सकती है। अच्छा। लेकिन जब आप इसकी परतें खोलते हैं तो ज़मीनी हकीकत, वफादारी और सम्मान की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। सोचिए, एक ऐसा चुनावी वार्ड जो 60 साल से एक पार्टी का गढ़ रहा हो, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं पाया, और फिर एक अकेला कार्यकर्ता आता है और उस किले को ढहा देता है। कमाल है। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है प्रकाश बुरबुरे की, और उनके जरिए हम समझेंगे कि भारत की जमीनी राजनीति में कभी-कभी एक इंसान का काम पार्टी की बड़ी-बड़ी विचारधाराओं पर कैसे कैसे भारी पड़ जाता है। हाँ, और ये बड़ी पार्टियों के लिए एक सबक भी है और एक चेतावनी भी। बिल्कुल। हमारे आज के विश्लेषण का आधार ग्रास रूट्स लॉयल्टी लॉस्ट, हुबलीज पॉलिटिकल स्विचबैक शीर्षक वाला एक लेख है। और ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। नहीं। ये एक तरह से जमीनी राजनीति का एक्सरे है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या मायने हैं। हाँ, खासकर उन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जो अक्सर दिल्ली में बैठकर जमीन की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस असंभव सी लगने वाली जीत से करते हैं। प्रकाश बुरबुरे, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई पद नहीं, लेकिन 25 साल से लगातार अपने वार्ड में लोगों के बीच काम कर रहे थे। 25 साल? सुख दुख में साथ खड़े होना, छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाना, मतलब उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही काम से बनाई थी। हाँ। और जब चुनाव आए तो एक दिलचस्प मोड़ आया। वार्ड नंबर 65 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। अच्छा। तो प्रकाश बुरबुरे ने अपनी पत्नी सुनीता को मैदान में उतारा, लेकिन सब जानते थे कि लड़ाई असल में प्रकाश के 25 साल के काम की थी। और नतीजा तो मतलब चौंकाने वाला था। सुनीता बुरबुरे उस सीट से जीत गई जहां कांग्रेस पिछले 60 सालों से हार रही थी। लगातार हार रही थी। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये तो इतिहास बदलना था। ये सिर्फ इतिहास बदलना नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप था। हाँ। और इस भूकंप का केंद्र कोई राष्ट्रीय मुद्दा या मोदी लहर या राहुल लहर कुछ नहीं था। कुछ नहीं। इसका केंद्र था एक व्यक्ति। यहाँ के लोगों ने साफ संदेश दिया कि हमारे लिए पार्टी का झंडा नहीं, बल्कि वो इंसान मायने रखता है जो बारिश में भरी नालियों को साफ करवाने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। और जो बात इस जीत को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो है उस वार्ड का सामाजिक समीकरण। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। ये इलाका एसएस के समाज बहुल है, जो पारंपरिक तौर पर हिंदुत्व की विचारधारा का एक मजबूत समर्थक माना जाता है और भाजपा का एक तरह से कोर वोटर है। बिल्कुल सही। ये कोई साधारण वोटर बेस नहीं है। इसी समाज और इसी इलाके से भाजपा के 2 बड़े विधायक एमजी जरतारघर और अशोक काटवे वो भारी बहुमत से जीतते आए हैं। अच्छा। तो ऐसे माहौल में जहां हवा पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में हो, वहां कांग्रेस के निशान पर किसी का जीत जाना ये लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ कैसे? क्या लोगों ने अपनी दशकों पुरानी विचारधारा को एक चुनाव के लिए छोड़ दिया? विचारधारा को छोड़ा नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर सोचा। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये जीत पूरी तरह से प्रकाश बुरबुरे के व्यक्तिगत संबंधों का नतीजा थी। जब आप 25 साल तक हर दिन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है जो राजनीतिक नारों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। सही बात है। उन्होंने साबित किया कि जमीनी स्तर पर काम की राजनीति पहचान की राजनीति पर भी भारी पड़ सकती है। यहाँ तक तो कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है। एक अंडरडॉग हीरो आता है और एक असंभव लड़ाई जीत जाता है। हाँ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय राजनीति की कड़वी हकीकत को दिखाता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी जीत दिलाने के बाद, 25 साल की वफादारी के बाद प्रकाश बुरबुरे ने कांग्रेस छोड़ दी। ये बात कुछ हजम नहीं होती। और सिर्फ छोड़ी नहीं, बल्कि वो अपने सबसे बड़े वैचारिक प्रतिद्वंद्वी यानी भाजपा में शामिल हो गए। ये फैसला बाहर से देखने पे बहुत अजीब लगता है। अजीब ही नहीं, एक तरह से मौका परस्ती भी लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि शायद कोई बड़ी डील हुई होगी, कोई पद का लालच होगा। क्या इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला था? देखिए, स्रोत हमें बताता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस के अंदर उनकी घोर अनदेखी। हाँ, सोचिए, जिस इंसान ने पार्टी को 60 साल बाद एक सीट दिलाई, उसे इनाम मिलना तो दूर, पार्टी के बैठकों में उसे पहचान तक नहीं दी गई। कोई पद नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं। मतलब जैसे कि ये जीत कोई मायने ही नहीं रखती थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 25 साल की विचारधारा,
क्या समर्थकों का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि आप अपनी पूरी राजनीतिक पहचान को ही उसे ही दांव पर लगा दें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर जमीनी राजनीति की जटिलता समझ में आती है। उनके जो समर्थक थे, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, उनमें से कई वैचारिक रूप से भाजपा के ही थे। अच्छा। उन्होंने गुरबुरे को जिताया क्योंकि वो उन्हें एक अच्छे इंसान और एक काम करने वाले नेता के तौर पर देखते थे। उनका दबाव था कि जब कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा तो आप भाजपा में चले जाइए, कम से कम वहां सरकार है, हमारे वार्ड का विकास तो होगा। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दबाव था। मतलब उनके लिए अपने नेता का सम्मान और अपने इलाके का विकास पार्टी की विचारधारा से ज्यादा जरूरी हो गया था। बिल्कुल। और बुरबुरे के लिए ये एक धर्म संकट था। एक तरफ 25 साल की पार्टी, दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उन्हें जिताया था। सही बात है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने ये फैसला अकेले नहीं लिया, बल्कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनकी राय लेकर लिया। तो वो एक उम्मीद के साथ भाजपा में गए कि शायद वहां उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो अपनी पार्टी में नहीं मिला, और वो अपने लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो एक उम्मीद लेकर वो भाजपा में गए, लेकिन वहां तो कहानी और भी खराब हो गई। हाँ। 1.5 साल तक भाजपा में रहने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। सिफर से भी बदतर। ये उनकी कहानी का शायद सबसे अफसोसनाक पहलू है। भाजपा में उनका जो अनुभव रहा वो कांग्रेस से भी बुरा था। अच्छा। स्रोत बताता है कि उन्हें ना कोई पद दिया गया, ना कोई सम्मान। उनके वार्ड के विकास के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। कुछ भी नहीं। हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें पार्टी के छोटे मोटे कार्यक्रमों में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा जाता था। अरे ये तो यकीन करना मुश्किल है। जिस आदमी ने आपका 60 साल पुराना किला तोड़ा, आप उसे अपनी पार्टी में लाकर इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, ये तो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है। आप तो अपने सबसे बड़े खतरे को खत्म करने का मौका गंवा रहे हैं। बेवकूफी नहीं, ये एक तरह का अहंकार भी दिखाता है। शायद पार्टी को लगा कि अब जब ये हमारे पाले में आ गया है तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन मामला सिर्फ अनदेखी तक नहीं रुका। पार्टी के अंदर की राजनीति शुरू हो गई। अच्छा। उनकी अपनी ही एसएसके समाज के कुछ स्थानीय नेता, जो शायद उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे, उनके खिलाफ लामबंदी करने लगे। वो ऊपर तक ये संदेश पहुंचा रहे थे कि बुरबुरे की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है। मतलब एक तरफ पार्टी का बड़ा नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा था और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उनकी जड़ें काट रहे थे। सोचिए उस आदमी पर क्या गुजर रही होगी। एक पार्टी को छोड़ा क्योंकि वहां सम्मान नहीं था, दूसरी पार्टी में आए इस उम्मीद से कि यहां काम होगा, लेकिन यहां तो सम्मान मिलना तो दूर, दुश्मनी और मिल गई। वो दोनों तरफ से अकेले पड़ गए थे। ये सब तो पार्टियों के अंदर चल रहा था, लेकिन जमीन पर एक ऐसी समस्या थी जिसके लिए प्रकाश बुरबुरे असल में लड़ रहे थे, और वो समस्या उनकी राजनीति से भी ज्यादा पुरानी थी। हाँ। दाजीबन पेट के तुजा भवानी मंदिर के पास हर बारिश में सीवेज का पानी भर जाता है। एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या। हाँ, और इस समस्या का पैमाना समझना जरूरी है। स्रोत बताता है कि इसकी मुख्य वजह कुछ दुकानदारों का नाली में कचरा और बॉक्स फेंकना है, जिससे पूरी लाइन चौक हो जाती है। लेकिन इसका समाधान किसी एक पार्षद के हाथ में नहीं है। ये 100-200 करोड़ की एक बड़ी परियोजना है, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मदद चाहिए। मतलब ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन बुरबुरे ने हार नहीं मानी। उन्होंने जो काम किया वो दिखाता है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते थे। सही बात है। उन्होंने सीवेज लाइन के ठीक ऊपर बने कमरीपेट पुलिस स्टेशन को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने में अहम भूमिका निभाई, जो इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा था। इतना ही नहीं, जब वो भाजपा में थे तब उन्होंने स्थानीय सांसद प्रहलाद जोशी के जरिए केंद्र सरकार से सीवेज की सफाई के लिए फंड भी मंजूर करवाया। अच्छा। जिस पर अब काम भी चल रहा है। ये दिखाता है कि वो पार्टी से ज्यादा समस्या के समाधान पर ध्यान दे रहे थे। और यही राजनीति का सबसे घटिया खेल सामने आता है। मतलब एक तरफ वो आदमी असल काम कर रहा है, पुलिस स्टेशन हटवा रहा है, केंद्र से फंड ला रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ उसी की पार्टी के, उसी के समाज के लोग जनता के बीच ये प्रचार कर रहे थे कि वो इस काम को करवाने में नाकाम रहे। बिल्कुल, उनके काम को ही उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जमीनी राजनीति की वो कड़वी सच्चाई है, जहां काम करने वाले को ही बदनाम करने की साजिशें होती हैं। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ दूसरी पार्टियों से नहीं बल्कि अपनों से भी थी। बिल्कुल। तो इस लगातार अपमान, अनदेखी और अंदरूनी साजिशों से तंग आकर प्रकाश बुरबुरे ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करते आए हैं। वो अपने लोगों के पास वापस गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ फिर बैठक की और फैसला लिया कि अब भाजपा में रहना नामुमकिन है, और उन्होंने घर वापसी की, यानी वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस पूरे नाटक का नतीजा क्या निकला? स्रोत एक सीधा सवाल पूछता है, इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? किसका? और जवाब एकदम साफ है, भाजपा का।
उन्होंने एक ऐसा जमीनी कार्यकर्ता खो दिया जो ना सिर्फ चुनाव जिता सकता था, बल्कि जिसने उनके सबसे मजबूत गढ़ को तोड़ा था। हाँ। उसे साथ रखकर वो उस गढ़ को वापस जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे भी गवा दिया। तो आने वाले नगर निगम चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जनता भाजपा को वोट देगी या कांग्रेस को या फिर से प्रकाश बुरबुरे को? देखिए, अगर हुब्बल्ली के उस वार्ड की जनता ने पिछली बार की तरह सोचा, तो वो पार्टी को नहीं, व्यक्ति को चुनेंगे। प्रकाश बुरबुरे का जो जनाधार है वो किसी पार्टी की देन नहीं है, वो उनकी अपनी मेहनत, उनकी 25 साल की सेवा का फल है। बिल्कुल। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी ताकत कोई पार्टी नहीं बल्कि सीधे जनता से उनका जुड़ाव है। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बड़ी पार्टियां, खासकर भाजपा और कांग्रेस, दोनों इससे बहुत कुछ सीख सकती हैं। बहुत कुछ। ये सिर्फ हुब्बल्ली की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के हजारों छोटी-छोटी राजनीतिक कहानियों का एक प्रतीक है। बिल्कुल, ये कहानी एक आईना है जो दिखाती है कि जमीनी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। आप उसे नजरअंदाज करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो वो हड्डी टूट जाएगी। सही बात है। और ये सिर्फ पद देने की बात नहीं है, ये उनकी आवाज सुनने, उनकी सलाह को महत्व देने और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की बात है। जब एक कार्यकर्ता देखता है कि उससे कम काबिल लोगों को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो किसी बड़े नेता के करीबी हैं, तो जाहिर है कि उसका दिल टूटेगा, उसका पार्टी से भरोसा उठ जाएगा। और दूसरा बड़ा सबक यह है कि दिल्ली या राजधानियों में बैठकर जमीन की हकीकत नहीं समझी जा सकती। नहीं समझी जा सकती। स्थानीय नेताओं की अपनी समझ होती है, लोगों से उनका सीधा संपर्क होता है। जब आप उनकी अनदेखी करते हैं तो आप दरअसल जनता की आवाज की अनदेखी कर रहे होते हैं। और इसका खामियाजा हुब्बल्ली में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। ये कहानी बताती है कि जमीनी काम करने वालों को नेतृत्व में आगे लाना कितना जरूरी है। संक्षेप में कहें तो हुब्बल्ली की ये कहानी दिखाती है कि स्थानीय राजनीति में कभी-कभी एक व्यक्ति का काम और उसका लोगों से जुड़ाव पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय लहर से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। अंत में राजनीति मानवीय संबंधों का ही खेल है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। स्रोत का ज्यादातर ध्यान इस पर है कि भाजपा ने प्रकाश बुरबुरे जैसे कार्यकर्ता को खोकर क्या गलती की। ये सही भी है, लेकिन ये कहानी कांग्रेस के लिए भी एक उतना ही बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़ा करती है। अच्छा, आखिर 25 साल तक निस्वार्थ सेवा करने वाले और एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कार्यकर्ता को अपनी ही पार्टी में इतनी बेगानगी क्यों महसूस हुई कि उसे घर छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा? सही बात है। ये मामला सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम के उस तरीके पर सवाल उठाता है जिसमें जमीन पर लड़ने वाले सिपाही को अक्सर भुला दिया जाता है।